आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुझे इंटरनेट के एक पुराने डिस्कशन ग्रुप पर मिली थी। जितनी बार मैंने स्टोरी को पढ़ा उतनी बार मुझे काफ़ी वियर्ड लगा। लाइक आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट। वैसे आप भी अपनी स्टोरीज इस वीडियो के कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई वुड लव टू रीड देम। एंड बैक टू स्टोरी। या इस स्टोरी को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए मैंने इसे अपने तरीके से लिखा है और इसके कैरेक्टर्स को नाम भी दिया है ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ पाएँ। बिकॉज इसको लिखने वाले ने शुरुआत में ही कहा था, प्लीज़ मेरी बात को एंड तक पढ़ना, उसके बाद चाहे तुम मुझे पागल समझ सकते हो। उसने अपना नाम कभी रिवील नहीं किया, बस इतना लिखा था कि मैं 30 साल का हूँ, मेरी वाइफ है और मेरी एक 4 साल की बेटी है। मैं आईटी में काम करता हूँ और मेरी सैलरी इतनी है कि हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि तुम समझ सको कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर 1 साल पहले कोई मुझे मेरी ही ये स्टोरी सुनाता तो शायद मैं भी हंस देता, लेकिन आज मैं खुद नहीं जानता कि मेरी असली ज़िंदगी कौन सी है। खुशामदीद, मैं हूँ एवल और आप सुन रहे हैं गुल्लक। कहानी शुरू होती है रजत से। उसने लिखा कि लगभग 1 साल पहले उसने एक अजीब सा सपना देखा। वो लिखता है कि सपने में खुद को वो एक पुराने साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में पाता है। इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग, लंबे ठंडे कॉरिडोर्स, वाइट टाइल्स जो कि ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में होती हैं, और छत पर लगी फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स जो हर कुछ सेकंड बाद हल्की सी ब्लिंक करती रहती थी। हॉस्पिटल इतना खामोश था कि उसे सिर्फ 2 आवाज़ें सुनाई दे रही थी, एक ट्यूबलाइट की फ्लिकरिंग और दूसरी उसके अपने फुटस्टेप्स की। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो वहाँ क्यों था, कब से था और किसने उसे एडमिट किया था, या उसने ऐसा क्या किया था कि उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में रखा गया। बस इतना याद था कि उसे वहाँ से निकलना है। उसने लिखा कि कॉरिडोर में खड़े खड़े एक नर्स उसके पास से गुजरी। उस नर्स ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस गुजरते हुए इतना कहा, आज फिर जल्दी उठ के। उस टाइम उसे ये बात नॉर्मल लगी, फिर अचानक उसकी आंख खुल गई एंड ही वॉज बैक टू रियलिटी। सुबह हुई, उस दिन वो अपने ऑफिस गया और शाम तक वो सपना लगभग भूल चुका था। लेकिन असली कहानी अगली रात शुरू होती है। उसने लिखा, मैं दोबारा सोया और जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी कॉरिडोर में था, बिल्कुल वही जगह, वही ब्लिंक करती हुई ट्यूबलाइट, वही हॉस्पिटल में दवाइयों की स्मेल, और सबसे अजीब बात, उसके पाँव भी उसी सेम पोजीशन में थे जहाँ पिछली रात सपना ख़त्म हुआ था, जैसे किसी ने सपने को पॉज करके दोबारा प्ले कर दिया हो। तभी वही नर्स फिर उसके पास से गुजरी। इस बार वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अच्छा है इस बार तुम भागे नहीं। दैट सेंटेंस गिव हिम चिल्स डाउन हिज स्पाइन, क्योंकि सपने ऐसे काम नहीं करते, सपने कंटिन्यू नहीं होते। लेकिन ये हो रहा था और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। फिर रजत ने लिखा, शुरू के कुछ दिन मैंने इस बात को इग्नोर किया। मैंने खुद को समझाया कि शायद स्ट्रेस की वजह से बार बार वही सपना आ रहा है। ऑफिस का प्रेशर था, ओवर टाइम चल रहा था, घर आकर सीधा सो जाता था। मैंने सोचा कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। वो बढ़ता गया। हर रात जब भी मैं सोता, मैं उसी हॉस्पिटल में आंखें खोलता, जैसे किसी ने मेरी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बांट दी हो, दिन और रात, रियलिटी और वो हॉस्पिटल। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हॉस्पिटल वाला हिस्सा सिर्फ सपना नहीं था, वहाँ भी वक्त चल रहा था। क्योंकि एक रात मैं उस सपने में कैफेटेरिया गया। 2 पेशेंट्स चेस खेल रहे थे। उसमें से एक बूढ़ा आदमी बार बार हार रहा था, दूसरा उसका मजाक उड़ा रहा था। मैं बस गुजरता हुआ अपने रूम में चला गया। अगली रात मैं दोबारा कैफेटेरिया गया। चेस बोर्ड वही था, लेकिन इस बार गेम ख़त्म हो चुकी थी। बूढ़े आदमी ने गुस्से में बोर्ड उल्टा दिया था। ब्लैक एंड वाइट चेस के पीसेस फ्लोर पर बिखरे पड़े हुए थे और जो दूसरा पेशेंट था उसके नाक से खून निकल रहा था। उसने मुझे देखकर बस इतना कहा,
कल तुम हमें देखकर रुकते तो शायद ये नहीं होता। मेरी सांस 1 सेकंड के लिए रुक गई, क्योंकि मुझे समझ आ गया था मेरे साथ साथ उस सपने में जितने लोग थे वो भी सपना याद रखते थे। उस रात के बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने अपने हॉस्पिटल वाले रूम की वॉल पर अपने नेल से स्क्रैच करके एक छोटा सा क्रॉस बनाया और सो गया। अगली रात सबसे पहले वही दीवार देखी, क्रॉस वही था। दैट एक्चुअली वर्कड एज अ बुक मार्क। जैसे कोई किताब पढ़ते पढ़ते बुक मार्क रखा और अगले दिन फिर वहीं से उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस दिन मुझे लगा कि मैं किसी आम सपने में नहीं, किसी ऐसी जगह में हूँ जो खुद ही में जिंदा है। 1 हफ्ते बाद मुझे हॉस्पिटल का रूटीन याद हो गया। सुबह 7 बजे मेडिसिन, 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे डॉक्टर राउंड्स, शाम 5 बजे विजिटिंग आवर्स और 9 बजे लाइट्स ऑफ। और सबसे अजीब बात, मैंने कभी किसी को हॉस्पिटल के मेन गेट से अंदर आते हुए और ना ही बाहर जाते हुए देखा। कुछ पेशेंट्स बस एक दिन होते थे और एक दिन गायब। जब मैंने नर्स मीरा से पूछा जो लोग डिस्चार्ज होते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो वो कुछ सेकंड्स तक मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, यहाँ से कोई डिस्चार्ज नहीं होता। मैंने भी आगे से हंस दिया और पूछा, सो यू आर सेइंग सब यहीं रहते हैं? उसकी स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, नहीं, सबको एक दिन याद आ जाता है। उस वक्त मुझे उस बात का मतलब समझ नहीं आया और मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रजत लिखता है कि लगभग 2 महीने बाद एक और चीज़ बदली। विजिटिंग आवर्स। हर संडे एक लेडी उससे मिलने आती थी। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में उसका नाम ईशा था, लेकिन उसकी हंसी बिल्कुल उसकी असली वाइफ विद्या जैसी थी। छोटी से छोटी हरकतें, एक एक एक्सप्रेशन, सब कुछ। मैं उसे देखकर हर बार कंफ्यूज हो जाता था। मेरा दिमाग कहता था ये मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन मेरा दिल मानता ही नहीं था। शुरू शुरू में तो वो सिर्फ 10-15 मिनट बैठती थी, मेरी तबीयत पूछती, थोड़ी देर बात करती और चली जाती। लेकिन एक दिन वो अकेली नहीं आई। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी, लगभग 4 साल की। उसने हॉस्पिटल के रूम में घुसते ही भागना शुरू कर दिया, बेड के चक्कर लगाने लगी और अचानक वो हंसते हंसते गिर गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी असली बेटी नायरा करती है। उस पल मेरे दिल ने धड़कना लगभग बंद कर दिया था। उस बच्ची का चेहरा अलग था, नाम भी अलग था, लेकिन उसकी आदतें बिल्कुल नायरा जैसी। उस रात जब मेरी आंख खुली, मैं सीधा अपनी बेटी के रूम में गया। वो चैन से सो रही थी। मैं उसके पास बैठ गया, लगभग आधे घंटे तक उसका चेहरा देखता रहा। पता नहीं क्यों उस रात मुझे पहली बार डर लगा कि कहीं एक दिन मैं इस चेहरे को पहचाना ही ना भूल जाऊं। उस रात के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बात को इग्नोर नहीं करूंगा। मैंने एक डायरी खरीदी। रोज़ सुबह उठकर मैं उसमें अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी बात लिखने लगा। मेरी वाइफ की फेवरेट कॉफ़ी, मेरी बेटी का फेवरेट कार्टून, ऑफिस जाने का रूट, हमारी एनिवर्सरी, मेरी माँ का फ़ोन नंबर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब कुछ। मुझे लगता था अगर मैं धीरे धीरे सब भूलने भी लगूं तो कम से कम मेरे पास लिखा हुआ सबूत तो होगा। लेकिन ठीक 3 दिन बाद जब मैंने डायरी खोली तो कुछ पेजेस खाली थे और कुछ के पन्ने जैसे किसी ने निकाल दिए हों। मैं कसम खा सकता हूँ मैंने उन पेजेस को खुद लिखा था। मुझे याद था क्योंकि मैंने लिखते वक्त अपने पेन की रीफिल तक चेंज की थी। लेकिन अब जैसे उन शब्दों का वजूद ही ख़त्म हो गया हो। मेरा वियर्ड बिहेवियर देख के उसी दिन ब्रेकफास्ट पर विद्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? मैंने बस सर हिला दिया। उसने कहा, तुम पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे। मैंने पूछा, मैंने क्या किया? शी सेड, तुम रोज़ ऑफिस जाने से पहले नायरा को हक करके जाते थे। आज 3रा दिन है। ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। ये सुन के मेरा गला सूख गया था। मुझे याद ही नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ करता था। उस रात जब मैं सोया तो हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स शुरू हुए। ईशा मेरे सामने बैठी थी। उसने अचानक मेरी तरफ देखकर कहा, तुम फिर भूल गए? मैं घबरा गया। क्या? वो हल्की सी हंसी, वही, हर बार पहले अपनी बेटी को हक करते हो फिर हम वापस जाते हैं। When I heard that, my heart sank. उसने बिल्कुल वही बात कही थी जो मेरी वाइफ विद्या ने सुबह कही थी। उस दिन के बाद दोनों जिंदगियां एक दूसरे में जैसे घुलने लगी हों। जब मैं ऑफिस में बैठा होता तो कभी कभी मुझे हॉस्पिटल की बीप की साउंड आती, और हॉस्पिटल में होता तो कीबोर्ड, माउस एंड गाड़ियों की आवाज़ आती। मैं आईटी में काम करता था
और मेरा ऑफिस ठीक पार्किंग के ऊपर था। वही आवाज़ रोज़ ऑफिस में सुनता था। दोनों जगह की आवाज़ें अब एक दूसरे में मिक्स हो रही थी एंड मुझे लग रहा था कि मैं शायद जल्दी ही पागल हो जाऊंगा। ये सब देखकर मेरी वाइफ विद्या मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने लगभग 1 घंटे तक मुझसे बात की। स्लीप शेड्यूल, स्ट्रेस, चाइल्डहुड, ऑफिस प्रेशर, सब कुछ पूछा। फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि आप रिकरिंग ड्रीम और एंग्जाइटी से गुजर रहे हो। उसने कुछ मेडिसिन लिख दी और कहा इनसे नींद गहरी आएगी। उसके बाद मैं बहुत देर तक उन पिल्स को देखता रहा। मुझे पहली बार डर लग रहा था कि अगर मैंने ये पिल्स ले ली तो कहीं मैं उस हॉस्पिटल में और ज़्यादा देर ना फंस जाऊं। लेकिन आखिर में मैंने वो पिल्स खा ली, शायद उन हेलुसिनेशन से बचने के लिए। उस रात मैं शायद दवाई की वजह से जल्दी सो गया और जब आंख खुली तो हॉस्पिटल वहीं था, सब कुछ वहीं था। बस एक चीज़ अलग थी। नर्स मीरा मुझे देखकर हैरान हो गई। शी आस्क्ड मी, तुम्हें मेडिसिन किसने दी? मैंने कहा, मेरे डॉक्टर ने। शी सीम्ड डिफरेंट टू मी। कहती, किस डॉक्टर ने? आई सेड, मेरे घर वाले डॉक्टर ने। वो कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, यहाँ के पेशेंट्स दूसरी तरफ की बातें कभी याद नहीं रखते। मैंने उसकी तरफ देखा। दूसरी तरफ? उसने मेरी बात को इग्नोर किया और बोली, लेकिन तुम रोज़ थोड़ा और याद रखने लगे हो। उसने मेरी फाइल खोली और पहली बार मुझे मेरे असली नाम से बुलाया, रजत। आई वॉज स्केयर्ड। आई आस्क्ड हर, मेरा असली नाम तुम्हें कैसे पता? उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना पूछा, तुम्हारी वाइफ का बर्थडे कब है? मैंने तुरंत जवाब देना चाहा। हर हस्बैंड को याद होता है, राइट? लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। एक नंबर भी याद नहीं आ रहा था। मैं चुप खड़ा रहा। नर्स मीरा मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पहले से पता था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, जल्दी करो, जितना याद रख सकते हो रख लो। मैंने पूछा, क्यों? तो वो कहती, क्योंकि जब एक ज़िंदगी धुंधली पड़ती है तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है। मैं ये सब सुन के पैनिक करने लगा और जब उठा तो सुबह के 5 बजे थे। विद्या बेड के पास खड़ी थी। शी सेड, तुम फिर नींद में किसी का नाम ले रहे थे। मैंने क्या कहा? उसने जवाब दिया, बस एक ही बात, मीरा मुझे घर जाना है, मीरा मुझे घर जाना है। मेरी वाइफ ने कभी उस नर्स का नाम नहीं सुना था। मैं ये सोच रहा था कि विद्या को ये ना लगे कि मैं उस पर चीट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद मैंने सोने से पहले एक और हैबिट बना ली। मैं हर रात अपनी वाइफ और बेटी की एक फ़ोटो देखता, लगभग 2 मिनट तक। खुद से उनके नाम रिपीट करता, उनकी बर्थडेज, उनकी फेवरेट चीज़ें, जैसे मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या जैसे मुझे डर हो कि कल सुबह उठकर शायद मुझे ये सब याद ही ना रहे। पहले मुझे लगता था मैं सिर्फ मेमोरीज भूल रहा हूँ, लेकिन फिर मैं लोगों को भूलने लगा। एक दिन ऑफिस में एक आदमी मेरे कैबिन में आया, सीधा मेरे सामने बैठ गया और बोला, सर फाइल साइन कर दीजिए। मैं उसका चेहरा देखता रह गया। उसने मेरी तरफ देखकर हंसा और बोला, क्या हुआ सर, पहचाना नहीं? मैंने बस हल्का सा मुस्कुराया और साइन कर दिए। लेकिन सच ये था, मुझे उसका नाम तक याद नहीं आ रहा था, ना डिपार्टमेंट, ना ये कि वो मेरे साथ कितने साल से काम कर रहा था। उसके जाने के बाद मैंने कंप्यूटर में उसकी एम्प्लॉय प्रोफाइल खोली। उसकी ज्वाइनिंग डेट मुझसे सिर्फ 2 महीने बाद की थी। हम लगभग 5 साल से एक साथ काम कर रहे थे और मुझे उसका नाम तक याद नहीं था। उस रात हॉस्पिटल में मुझे वही आदमी पेशेंट के गेटअप में मिला। ये वही था जो बूढ़े आदमी के साथ हमेशा चेस खेलता था। उसने दूर से ही मुझे देखकर आवाज़ लगाई, अरे आज लेट हो गए तुम। मैं उसके पास गया, बिना सोचे मैंने उसका नाम ले लिया, आयुष। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी मेमोरी तो हम सबसे अच्छी है। आई स्टॉप्ड राइट देयर। मैंने कभी उससे उसका नाम पूछा ही नहीं था, फिर मुझे कैसे याद था? आगे के पन्नों में रजत लिखता है, उस रात नींद खुलने के बाद मैं अपने रूम में बहुत देर तक नहीं सोया। मैं बस छत को देखता रहा। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर ये सिर्फ सपना है तो मुझे यहाँ की हर छोटी बात कैसे याद रहती है, और असली ज़िंदगी की ज़रा भी नहीं। अगली सुबह मेरी वाइफ मुझे डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए ले गई। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट, ब्रेन स्कैन, मेमोरी असेसमेंट। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट्स आई, सब नॉर्मल। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, फिजिकली आप बिल्कुल ठीक हैं, स्ट्रेस थोड़ा कम लो और थोड़ा सा ब्रेक लो। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि काश प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सिंपल होती। उस रात जब मैं सोया तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर के राउंड्स चल रहे थे। मैं डॉक्टर के बिल्कुल सामने था।
उन्होंने मेरी फाइल देखी, कुछ लिखा, फिर बिना मेरी तरफ देखे पूछा, आज डेट क्या है? मैंने तुरंत जवाब दिया, 16 अगस्त। डॉक्टर ने सर उठाया, यहाँ नहीं, वहाँ। मैं चुप हो गया। मेरे दिमाग में आज की असली डेट ही नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने पेन रख दिया और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, एक्सपेक्टेड। मैंने तुरंत पूछा, क्या एक्सपेक्टेड? उन्होंने मुझे इग्नोर करके मेरी फाइल क्लोज कर दी और बोले, तुम्हारी वेकिंग मेमोरी अब अनस्टेबल होने लगी है। मैंने गुस्से में कहा, ये सब क्या है? क्या मैं पागल हूँ? क्या हो रहा है मुझे? डॉक्टर ने सीधा मेरी आंखों में देखा और जवाब दिया, नहीं, तुम बस एक वक्त में 2 जिंदगियां याद रखने की कोशिश कर रहे हो। ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। बस इतना ही, ना एक्सप्लेनेशन, ना कोई और बात। लेकिन उसकी एक लाइन पूरे दिन मेरे दिमाग में घूमती रही, 2 जिंदगियां। उस रात के बाद मैं काफ़ी डर चुका था। अगले दिन मैं पूरी रात नहीं सोया और उसकी अगली रात भी नहीं। इट वॉज ऑलमोस्ट 2 days एंड मैं कॉफ़ी पीता रहा, फेस पर ठंडा पानी डालता रहा। मुझे लग रहा था अगर मैं सोया ही नहीं तो हॉस्पिटल भी नहीं जाऊंगा। 2 दिन तक मैं जागता रहा। तीसरे दिन मैं ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा था। मेरी वाइफ कुछ बोल रही थी, नायरा स्पून से टेबल पर टैप मत करो बेटा। मैं उन दोनों को देख रहा था और अचानक सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। जब मेरी आंख खुली मैं उसी हॉस्पिटल के बेड पर था। नर्स मीरा मेरी फाइल में कुछ लिख रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोली, तुम वहाँ 2 दिन सोए ही नहीं। मुझे पता था ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। मैंने उसे पूछा, मैं यहाँ कब आया? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली, तुम यहाँ से गए कब थे? तुम तो बस 1 मिनट के लिए बेहोश हुए थे। 1 मिनट? मेरे लिए 2 दिन गुजरे थे और उसके लिए सिर्फ 1 मिनट। उस वक्त आई रियलाइज्ड कि शायद टाइम भी दोनों जगहों पर एक जैसा नहीं चल रहा था। आई वॉज डेविस्टेटेड। मैं घर आता तो हॉस्पिटल याद आता, हॉस्पिटल जाता तो घर याद आता। दोनों जगह मुझे लगता मैं गलत जगह हूँ। और धीरे धीरे मुझे ये भी याद नहीं रहा कि असली ज़िंदगी कौन सी है। फिर कल रात सब कुछ बदल गया। मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चल रहा था। नर्स मीरा सामने से आ रही थी। इस बार उसने मुझे देखते ही कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं रुक गया। मैंने पूछा, किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशंस? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें फाइनली याद आ गया, अब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या याद आ गया? उसने सिर्फ इतना कहा, यही कि कौन सी ज़िंदगी सपना थी। ये कह के वो वहाँ से जा ही रही थी कि मैं उसके पीछे भागा। लेकिन वो कॉरिडोर के कॉर्नर पर मुड़ते ही शायद कहीं गायब हो गई। मैं उस मोड़ तक तो पहुँचा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस एक बड़ी सी कांच की दीवार थी। मैं उसके सामने खड़ा हो गया और पहली बार मैंने हॉस्पिटल वाले कपड़े पहने हुए अपने आप को देखा। लेकिन रिफ्लेक्शन में मेरा चेहरा नहीं था। इट वॉज समवन एल्स। जब मैं उस कांच के और पास गया तो उसके पार मुझे मेरा बेडरूम दिखाई दिया। मेरी वाइफ विद्या बेड के पास बैठी थी। डॉक्टर उसे कुछ समझा रहा था और वो रोते हुए सर हिला रही थी। मैं शीशे के और पास गया। डॉक्टर की आवाज़ मुझे बहुत हल्की सी सुनाई दी। वो शायद कुछ तो कह रहे थे कि अगर ये हमें पहचान भी ले तो भी चांसेस बहुत कम है, समथिंग लाइक दैट। रजत ने अपनी पोस्ट की आखिरी लाइन्स में सिर्फ इतना लिखा था, मैं नहीं जानता कि मैंने उस दिन क्या देखा। मैं बस इतना जानता हूँ, उस रात के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी वाइफ को देखकर उसका नाम याद करने की कोशिश की और मुझे 2 नाम याद आए, विद्या और ईशा। दोनों सही थे या गलत, इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें कभी कोई सपना दोबारा वहीं से शुरू होता दिखे तो एक काम करना, उस जगह के लोगों का नाम कभी मत याद रखना, क्योंकि शायद याद रखना ही वापस जाने का पहला रीज़न होता है। बस इतना ही लिखा था इस कहानी में। उसके बाद उस अकाउंट से कभी कोई नई पोस्ट नहीं आई, ना किसी कमेंट का रिप्लाई, ना कोई अपडेट। बस एक अधूरी कहानी जिसका सबसे अजीब हिस्सा शायद ये नहीं था कि सच क्या है, बल्कि ये था कि आज भी मुझे नहीं पता उसने ये कहानी घर से लिखी थी या हॉस्पिटल से। मैं हूँ एविल और आप सुन रहे हैं गुड लक।